नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो गुजरात की एक सच्ची घटना है। ये 4 दोस्तों की कहानी है जो एक हॉस्टल में रहते थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर कभी भरोसा नहीं था, पर उस रात जब उन्होंने छुपन छुपाई खेलने की सोची तो उन्हें एहसास हुआ कि हर अफवाह सिर्फ अफवाह नहीं होती। आप देख रहे हैं फियर ऑफ डर चैनल। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई हॉरर स्टोरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल, निधि, समीर और प्रिया कॉलेज हॉस्टल में रहते थे। सभी 20 साल के थे, मस्तीखोर थे। उनको हॉस्टल में लाए 10-15 दिन बाद की बात है। उस रात करीब 11 बजे इन चारों ने मजाक में हाइड एंड सीक खेलने का सोचा। समीर ने चैलेंज दिया, चलो देखते हैं कौन सबसे बेस्ट छुपता है। जो छुपेगा उसको बाकी हारे हुए लोगों की तरफ से पार्टी। वो बंद कमरा, सभी को मजा आने लगा। समीर खोजने वाला बना और बाकी तीनों छुपने के लिए भागे। राहुल और प्रिया तो ग्राउंड फ्लोर पर छुप गए, लेकिन निधि को लगा कि अगर उसे सबसे अच्छा छुपना है तो किसी ऐसी जगह जाना हो कोई न सोच सके। वो धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर गई, उस पुराने बंद कमरे की ओर जिसकी कहानियां हॉस्टल में काफी मशहूर थी। वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उस दिन दरवाजा खुला हुआ था। निधि को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा। वो धीरे धीरे अंदर चली गई। कमरे में धूल भरी ठंडक थी, जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। उसने अलमारी के पीछे छिपने का फैसला किया। नीचे समीर ने राहुल और प्रिया को ढूंढ लिया और अब सबको सिर्फ निधि को ढूंढना था, पर निधि की कोई खबर नहीं थी। काफी समय के बाद उन तीनों को डर लगा कि ये कहा गई, इसलिए उन्होंने निधि को फोन किया, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा था। राहुल ने घबराते हुए कहा, यार कहीं सच में तो कुछ नहीं हो गया। उन तीनों ने सब जगह देखा, लेकिन तीसरी मंजिल बाकी थी, तो वो तीनों भागकर तीसरी मंजिल पर पहुंचे। दरवाजा अब भी आधा खुला था। जब उन्होंने कमरे में कदम रखा तो वहां एक अजीब सी ठंडक थी। हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। टॉर्च की रोशनी घुमाई तो निधि दिखी, अलमारी के पीछे दुबकी हुई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें फटी हुई थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। निधि, क्या हुआ? प्रिया ने घबराकर पूछा। निधि की आवाज कांप रही थी। मैं यहाँ अकेली नहीं थी। किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, अब मेरी बारी है। तीनों की सांसें थम गईं। अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद जोर से धड़ाम से बंद हो गई। निधि डर के मारे उठी और भागने लगी। तीनों ने बिना कुछ सोचे समझे निधि को पकड़ा और नीचे की ओर दौड़ पड़े। अगली सुबह जब उन्होंने हॉस्टल की वार्डन से पूछा तो वार्डन का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले इसी कमरे में एक लड़की ने फांसी लगा ली थी। उसका नाम रिया था और उसकी मौत के बाद से ही वहां अजीब चीजें होने लगी थीं। इसलिए हॉस्टल प्रशासन ने वो कमरा बंद कर दिया था। लेकिन निधि आज भी कहती है, उस रात में अकेली नहीं थी। तो अगली बार जब कोई कहे कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो एक बार इस कहानी को याद कर लेना। निधि और उसके दोस्तों ने उस रात जो देखा उसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। क्या सच में कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद थी, या फिर ये सिर्फ एक दिमागी खेल था? लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है, अगर वो कमरा सालों से बंद था तो उस रात दरवाजा खुला कैसे? आप क्या सोचते हैं? जवाब देना मुश्किल है, पर अंदाजा लगाने की हिम्मत है तो कमेंट में बताइए।